भारत के किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने की तैयारी चल रही है। क्या है, सुनिए। एमएस किसान सहयोग पे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी मनोबल बढ़ती रहे। भारत के कृषि उद्योग को सरेंडर किया जा रहा है और भारत के किसानों को नीलामी तय है। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो एक सीधी सी बात है, एक तरफ यूजीसी का मसला उठता है। यूजीसी के नियमावली में बदलाव किया जाता है। पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया करते थे, सड़कों पे आकर या सोशल मीडिया में आकर बड़ी आलोचना करते हैं, उनका पुतला जलाते हैं, जूता मारते हैं। तो उसी दौरान सोशल मीडिया इन चीज़ों में उलझा हुआ है। मीडिया कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफत नहीं दिखाती, लेकिन अगर वहाँ दिखा रहा है तो सोचा अगर यूजीसी का मसला हाईलाइट हो रहा है, मुझे शक हुआ कि वास्तव में हमारे भारत के रीढ़ यानी किसान को बेचा जा रहा है। मैंने देखा, पहले WTO के हाथों बेचा और यूरोपियन ट्रेड को हाथों बेच देना और ऐसा एग्रीमेंट साइन करना कि डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया के मुताबिक अब अमेरिका किसानों के उत्पाद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कि भारत है, जो कि खुल गई है। इससे अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा। यदि अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा, अगर इस देश के अंदर MSP का निर्धारण अगर अमेरिका के रेट के हिसाब से होगा, अगर अमेरिका उत्पाद बिना किसी टैरिफ के बेचे जाएंगे, जहां देश को कोई आमदनी नहीं होगा, इसका मतलब है देश का पैसा अमेरिका ले जाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में सोयाबीन, दूध पदार्थ, हरा फल, सूखा फल, गेहूं, चावल वगैरह बहुत सारी चीज़ों को डील किया गया है, जो हमारे महामानव सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिटलरशाही नहीं तो क्या है। भारत देश में हरियाणा और पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य में MSP दर पर किसानों की अनाज की खरीदारी नहीं होती है। MSP दर से हमेशा अनाज 400-500 रुपया कम दामों पर उद्योगपतियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा किसानों को शोषण करके खरीदा जाता है, जिससे हमेशा किसान दुखमय ज़िंदगी गुजारता है और हमेशा दुखी रहता है। हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार सब्सिडी की बात करते हैं, लेकिन सब्सिडी किसानों को तो नहीं मिलती, लेकिन 1350 के DAP 2200 रुपया में मिलती है। 266 की यूरिया 500 से 700 के बीच मिलती है। तो सब्सिडी से क्या फ़ायदा? किसानों को फ़ायदा होता तब तो सब्सिडी की बात की जाती, देश में विकास होता, किसानों की उन्नति होती। यही हमारी देश की खूबसूरती है, जो किसान हर दिन 30 के हिसाब से डेली आत्महत्या कर रहे हैं। यही हमारे देश में सबसे ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तबाही का जिम्मेदार कौन है? खबरों के मुताबिक
इस साल के 2 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 30 अरब डॉलर निकाल लिए। 2026 में विदेशी निवेशकों ने 30 अरब डॉलर निकाल लिए। विदेशी निवेशकों को का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब डूब रही है। बाजार में सन्नाटा है, खरीदार नहीं है, लोगों की जेबें खाली हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बादी का एक कारण रुपये की गिरावट को भी माना जा रहा है। पिछले 10 सालों से रुपया की कीमत लगातार गिर रही है। $1 के बदले 97 रुपया मिल रहा है। यही हमारी